उमेश पाल मर्डर केस में आज एक बहुत बड़ी खबर आई। अतीक अहमद, जो कभी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुका था, उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। वो असद जो यूपी पुलिस के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहा था, वो असद मारा गया। इस पूरी खबर को सुबह से हम लगातार चेज कर रहे थे, लेकिन दिन में 1 बजे के करीब वो खबर आई जिसने पूरी यूपी ही नहीं पूरे देश में एक सनसनी फैला दी। आखिर वो क्या वजहें थीं, क्या स्थितियां थीं और कैसे एक नामी गिरामी डॉन अतीक अहमद के खौफ के अंत की एक ऐसी दास्तान सामने आई, जिसके बाद योगी सरकार के बुलडोजर वाले फॉर्मूले को लेकर फिर से चर्चा होने लगी। अखिलेश, मायावती फिर से सवाल उठाने लगे। ये वही सियासत है जिसने माफिया को जन्म दिया और अब योगी राज में जब इनका अंत हो रहा है तो यही लोग घबरा रहे हैं। इस पूरी खबर को जब हमारी टीम लगातार खबर कर रही है, उसमें सुबह से कैलाश सोनकिया जी इसमें लगे हुए थे। कैलाश सोनकिया जी, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, जैसे दोपहर 1 बजे के आसपास ये खबर आई, न्यूज़ रूम एक्टिव हुआ और झांसी के पास ये एनकाउंटर हुआ था। यूपी की एसटीएफ ने काबिल तारीफ़ काम किया और जिसकी साफ गोई से बड़ाई की जानी चाहिए। एक्चुअली जिस वक्त यूपी एसटीएफ की ओर से जो बयान आया उसके मुताबिक ये खबर ये आई कि ये अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम, ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त वे भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने इनको पीछा किया और इनके साथ 20 मिनट तक क्रॉस फायरिंग हुई। फायरिंग में करीब 40 राउंड गोलियां चलाएंगे, जिसके बाद ये दोनों ढेर हो गए। अब मैं इस पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि जिस तरह से चांद बाबा के समय चांद बाबा को हत्या के समय अतीक बुलंदियों पे था और उसी अंदाज में अतीक अपने बेटे असद को लॉन्च करना चाहता था। लेकिन लॉन्च अतीक की ये थिंकिंग, लॉन्च करने की थिंकिंग, चूँकि योगी राज में ये बेमानी साबित हुई। और ये बात जो आप कह रहे हैं कि एक डॉन जो अपने बेटे को एक खौफनाक रास्ते पर लॉन्च करना चाहता था और आज वही अतीक रो रहा है। जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अतीक अब ये गुहार लगा रहा है कि मुझे भी अब उसी माटी में मिला दो जहां मेरा बेटा असद गया है। और अब इसके बाद कहा जा रहा है कि शाइस्ता, जो अभी तक भागी फिर रही है, वो पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है क्योंकि वो अपने बेटे असद को देखना चाहती है। एक आतंक, एक खौफ, लेकिन उसके साथ एक कहानी ऐसी कि अगर आप अपने बेटे के हाथ में बंदूक थमाएंगे तो उसका अंजाम यही होगा। हमारे साथ आशीष दीक्षित हैं। आशीष दीक्षित, ये जो एक डॉनगिरी, माफियागिरी का जो एक चलन चला था यूपी में, उसे आप कितना खतरनाक मानते हैं और आज के इस डेवलपमेंट को आप किस रूप में देखते हैं? पिछले दिनों हमने एक तस्वीर दिखाई जिसमें असद के हाथ 12 साल का असद, जिसको बंदूक पकड़ा दी है शादी समारोह में। अगर आप 12 साल के बेटे को बंदूक पकड़ाकर उस पर फायरिंग करवाएंगे तो समझ सकते हैं उसका भविष्य कहाँ जा सकता है। और आज वही हालात हुए कि वो बंदूक 12 साल का बेटा, उसको डॉन, जैसे अभी कैलाश जी ने कहा कि उसको लॉन्च करने की जो योजना योगी राज में हुई ना, वो बड़ी ही खतरनाक हुई। अगर कोई और शासनकाल शायद होता तो असद अब तक माफिया बन चुका होता, लेकिन योगी राज में उसकी चली नहीं। और जिस तरीके से उसने कोशिश तो की कि पिता की जो ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, उमेश पाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए और गवाह था, उसको मारने की बात सामने आई और उसने प्लानिंग रची और मारा। फिल्मों में जैसा होता है कि बाप की गद्दी बेटा संभालेगा, बाप जेल में है, गद्दी बेटा संभालेगा, लेकिन उस जोश में उसने जो हत्याकांड को अंजाम दिया अपने साथियों के साथ, शूटर्स के साथ, सहयोगियों के साथ, उस पर पिता की शाबाशी तो उसको मिल गई, माँ की शाबाशी तो उसको मिल गई, लेकिन योगी बाबा उसको बख्शने वाले नहीं थे। जिसका नतीजा ये है कि आज माफिया का बेटा है, जिसने उमेश पाल जो था जिस पर गोली चलाई, आज वो मिट्टी में मिल गया है। एक माफिया का अंत किस तरह होता है, आप लगातार इस खबरों को देख रहे हैं। मैं एक एक कमेंट आप दोनों से जरूर चाहूँगा कि इस पर जो सियासत शुरू हो गई है उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, जब भी कोई इस तरीके की वारदात होती है और उसका जवाब दिया जाता है, चाहे सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दिया जाए या सरकारों की तरफ से दिया जाए, जब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है तो उसमें सियासत गर्म होती है, क्योंकि हर आदमी या हर पार्टियां अपनी रोटियां अपने वोट बैंक के हिसाब से सेकती हैं। अब ओवैसी भी इसमें कूद पड़े हैं। आशीष, आप क्या कहेंगे? ओवैसी तो लगातार उनका एक वोट बैंक है, आप जानते ही हैं कि वो कभी बी टीम बीजेपी के बन जाएंगे जहाँ ज़रूरत होगा, जहाँ उनको लगेगा कि हमारा वोट बैंक यहाँ पर है तो वहाँ अपने आप को घसीट ले जाते हैं। इस मामले पर उनका बयान आया है कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये संविधान का एनकाउंटर है। संविधान के एनकाउंटर की बात करें, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संविधान के एनकाउंटर पर लगी हुई है। जब जज अदालतें फिर क्या करेंगी अगर इस तरीके से एनकाउंटर होंगे? अखिलेश यादव भी जांच की बात करें, क्योंकि नगर निकाय चुनाव यूपी में हैं और उस पर इस एनकाउंटर का बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि योगी कई बार बोल चुके हैं कि अब डबल इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा, हमको ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। तो ये निकाय चुनाव यूपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात यह है कि साल भर से कम अब लोकसभा चुनाव हैं, तो उन पर भी कहते हैं ना कि जो इसका माइलेज होगा, फ़ायदा होगा, जो 80-20 का जो आप समझ रहे हैं ना, 80-20 वाली जो बात कही जाती है कि हिंदू 80% और मुस्लिम 20%, वो जो माइलेज है उसका भी कहीं ना कहीं योगी सरकार बीजेपी को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। इसीलिए जातियों की बात करते हैं अखिलेश यादव। और अब वो जो उनका MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर, उसमें सेंध लगी हुई है, इसलिए उसको कवर अप करने के लिए इस तरीके से बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं ताकि उनको सियासी नुकसान ना हो। डॉन जब मारा जाए तब भी राजनीति हो, तब भी धर्म का एंगल तलाशा जाए, तब भी जाति की राजनीति की जाए, ये बेहद अफसोसनाक है। योगी का मिशन क्लीन अब आगे क्या शक्ल लेगा? अतीक अहमद के बाद क्या मुख्तार अंसारी की बारी आने वाली है? मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी अब योगी की पुलिस, योगी की टीम एक्टिव हो गई है। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।